हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 की अंग्रेज़ी की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। और इससे पहले मेरे इस चैप्टर पर 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहां जाकर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में पाठ का ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी में मीनिंग्स भी देखेंगे। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे आपके पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसके अलावा यदि आप नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रीसियस विचार ज़रूर डालें। इससे पहले हम इसी चैप्टर के पहले और दूसरे भाग में पढ़ चुके हैं कि एक छोटा लड़का होता है जो पानी से बहुत डरता है और इतना डरता है कि पानी को देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब चूँकि एक बार वो क्या है कि पानी में डूब जाता है, एक ब्रूइजर उसको उठा करके पूल के अंदर फेंक देता है और इस तरह वो एक बार जब डूबता है तो उसके कारण वो पानी का जो डर है वो उसके शरीर में समा जाता है। और जब वो पूल के अंदर डूब रहा होता है तो वो एक विचार, एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि भाई मैं जैसे ही पानी के तल पर टकराऊंगा तो एक कॉर्क के ढक्कन की तरह उछल करके ऊपर आ जाऊंगा। तो ऐसा वो करता भी है लेकिन पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाता और इस तरह पानी में डूबता रहता है। और तीसरी बार जब वो पानी में डूबता है तो आखिरकार उसके हाथ पैर पूरी तरह शिथिल हो जाते हैं। उसके दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है और वो सोचता है कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो बच्चा डूबने से बच जाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और अगली बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं पूल के किनारे या पूल के बगल में, बिसाइड यानी बगल में या किनारे, पेट के बल लेटा हुआ था उल्टी करता हुआ। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब उल्टी करता हुआ। स्टोमक का मतलब होता है पेट। रिमेंबर यानी याद या याद करना या याद होना। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, चैप यानी लड़का, तो वह लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था वो ये कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड। तब उसके जवाब में किसी व्यक्ति ने कहा, अरे बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ये ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब हम इसको लॉकर रूम में ले जाना चाहिए। यानी पूल के किनारे जो कपड़े बदलने का कमरा होता है उसको कहते हैं लॉकर रूम। तो किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि अब इसको हमको लॉकर रूम में लेकर के चलना चाहिए। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल यानी बहुत सारे, आवर्स यानी घंटे, लेटर यानी बाद में, यानी बहुत सारे घंटों के बाद में, यानी काफ़ी समय बाद में। आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत वीक था मतलब कमज़ोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग यानी काँप रहा था। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी काँपना। आई शूक एंड क्राइड, मैं हिला या मेरा शरीर काँप उठा। एंड क्राइड, और मैं चिल्ला उठा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को मैं भोजन नहीं कर सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, यानी कई दिनों तक ये डराने वाला जो डर था वो मेरे शरीर के अंदर, मेरे हार्ट के अंदर, मेरे हृदय के अंदर भर गया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी हलचल मुझे अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी बॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, यानी थोड़ी सी भी कोई हलचल होती तो उसी के कारण मैं परेशान हो जाता और इससे ये होता कि मेरे घुटनों के अंदर बॉबली, बॉबली का मतलब मेरे घुटने हिलने लगते। एंड
और मेरे पेट के अंदर मैं दर्द महसूस करता, सिक टू माई स्टोमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। इसके बाद मैं उस पूल के ऊपर यानी उस तालाब पर कभी नहीं गया, दोबारा नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेरेवर आई कुड। और जहाँ कहीं भी मैं पानी के पास जा सका, मैं हमेशा पानी को अवॉइड करता, यानी पानी से बचता। ए फ्यू ईयर्स लेटर, यानी इस घटना के कुछ साल बाद में, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, यानी पानी के झरनों के बारे में, तो आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैंने उन पानी के झरनों के अंदर जाने की इच्छा की, यानी मैं वहाँ पर जाना चाहता था। एंड वेनेवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज बेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी के अंदर पानी के अंदर जा रहा हूँ, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, चाहे मैं गोट रॉक्स के गर्म झील पर नहा रहा हूँ, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, तो वो डर जिसने मुझे उस तालाब के अंदर जकड़ा, या जिस तालाब के अंदर जो डर मेरे अंदर पानी के प्रति पैदा हुआ था, वुड कम बैक, वो दोबारा से लौट के मेरे पास वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये डर पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता, टेक पोजीशन कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मैं ये महसूस करता कि मेरी टांगें पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई हैं। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बर्फीला भय, आइसी हॉरर यानी बर्फ़ जैसा ठंडा भय मेरे हृदय को जकड़ लेता, ग्रैब कर लेता। यानी दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, यानी ये अपंगता मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए, मेरा डर नहीं निकला। इन कैनोइज ऑन मैने लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमोन, छोटी नाव में बैठ कर के मैने लेक्स पर सालमोन नाम की ज़मीन से गिरी हुई मछलियों के शिकार करते वक्त, या फिर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या न्यू हैम्पशायर के अंदर बास नाम की मछली का शिकार करते वक्त, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूटेस एंड मेटोलियस इन ओरेगन, या फिर ओरेगन के अंदर डेस्यूचैट्स या मेटोलियस के वहाँ पर ट्राउट नाम की मछली का शिकार करते वक्त, या फिशिंग फॉर सालमोन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया के अंदर सालमोन नाम की मछली का शिकार करते वक्त एट बम्पिंग लेक के अंदर, इन द कैस्केड्स, झरनों के अंदर। वेरेवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये पानी के प्रति जो मेरा डराने वाला, यानी पानी से डराने वाला जो डर था, हर जगह इसने मेरा पीछा किया। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी हर मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया, रून्ड कर दिया। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इस डर ने मुझे कैनोइंग करने का, बोटिंग करने का या स्विमिंग करने का जो आनंद था, उससे मुझे वंचित कर दिया, डेप्राइव कर दिया। डेप्राइव यानी वंचित करना, जॉय यानी आनंद, यानी किस चीज़ का आनंद, चाहे छोटी नाव चलाने का आनंद, या बोटिंग बड़ी नाव चलाने का आनंद, या स्विमिंग या तैरने का आनंद, यानी हर पानी के अंदर ये जो चीज़ें चलती है, उन सारे आनंदों से मुझे इस पानी के प्रति जो मेरा डर था, इसने मुझे डेप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे, यानी हर तरीका अपनाया मैंने। आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इस डर के ऊपर ओवरकम करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझको मजबूती के साथ अपनी पकड़ के अंदर रखा। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने निश्चय किया एक इंस्ट्रक्टर बुलाने का, प्राप्त करने का या हायर करने का। एंड लर्न टू स्विम, और मैंने तैरना जो है सीखना शुरू कर दिया।
इंस्ट्रक्टर का मतलब प्रशिक्षक यानी सिखाने वाला। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। तब मैं एक पूल पर गया यानी एक तालाब पर गया और वहाँ जा कर के मैंने सप्ताह में 5 दिन और हर दिन 1 घंटा वहाँ पर अभ्यास किया। प्रैक्टिस की मतलब अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। उस प्रशिक्षक ने यानी इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक पट्टा बांध दिया, कमर पट्टा बांध दिया, बेल्ट बांध दिया मतलब मेरी कमर के ऊपर। ए रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। यानी मेरे बेल्ट पर उसने एक रॉप यानी एक रस्सी बांध दी और वो रस्सी को उसने एक पुली के ऊपर, एक घिरनी के ऊपर जो है डाल करके अपने हाथ में यानी उसका दूसरा सिरा उसने अपने हाथ के ऊपर रखा। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप। यानी उसने उस रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथ में ले लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और इस तरह हम आगे पीछे होते रहे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। यानी उस तालाब में आगे पीछे हम रस्सी के सहारे होते रहे। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पेने सीड मी। यानी हर ट्रिप पर उस पूल में थोड़ा सा जो पैनिक था यानी पानी के प्रति जो मेरा डर था उसने मुझे जकड़े रखा। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ ऑल टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रॉज। ईच टाइम यानी हर बार द इंस्ट्रक्टर यानी वो प्रशिक्षक रिलैक्स यानी ढीली छोड़ देता, हिज होल्ड अपनी पकड़ को, ऑन द रॉप रस्सी के ऊपर, एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ऑल टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रॉज। और तब जैसे ही वो रस्सी को ढीली छोड़ता मैं पानी के नीचे चला जाता और जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता तो मेरा जो पानी के प्रति जो भय था वो दोबारा से लौट करके मेरे पास आ जाता और इस तरह मेरी टांगें जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। और ऐसा करते करते 3 महीने हो गए और 3 महीने बाद मैंने महसूस किया कि मेरा जो टेंशन था अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तब ही टॉट मी यानी उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, मेरे चेहरे को पानी के अंदर ले जाना, एंड एक्सहेल और सांस छोड़ना, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और उसने ये भी सिखाया कि उसके बाद में नाक को पानी के बाहर लाना और सांस अंदर लेना। इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब सांस बाहर छोड़ना। यानी उसने पानी के अंदर सिर अंदर करके सांस छोड़ना सिखाया और पानी के बाहर नाक निकाल करके सांस लेना मुझको सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times। मैंने इस एक्सरसाइज को यानी इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। यानी धीरे धीरे करके मैं उस पैनिक के यानी डर के एक एक हिस्से को मेरे से अलग करने लगा। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। बाद में वो प्रशिक्षक मुझे पानी के यानी उस पूल के किनारे ले गया। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और उसने मुझे मेरी टांगों से पानी के ऊपर चोट मारना सिखाया। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने सिर्फ यही काम किया, यानी पानी के ऊपर टांग से पानी को हटाने का जो काम था वो मैंने सीखा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे मेरी टांगों ने आराम महसूस किया। एंड फाइनली आई कुड
कमांड देम। और अंततः मुझे लगा कि अब मैं मेरी टांगों को कमांड दे सकता था, यानी मैं मेरी टांगों को आज्ञा दे सकता था। कहने का मतलब अब वो काम करने लग गई थी, पानी के ऊपर चोट मारना उन्होंने शुरू कर दिया था। थस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर। और इस तरह टुकड़े टुकड़े करके पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया, स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मैं तैराकी के प्रत्येक भाग में निपुण हो गया, परफेक्ट हो गया, तो ही पुट देम टुगेदर, तो उसने तैराकी के हर भाग को साथ में कर दिया, एक साथ मिला दिया। इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल, एक समेकित रूप में। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक। अप्रैल में उसने मुझसे कहा कि अब तुम तैराक बन गए हो, अब तुम तैर सकते हो, जाओ और छलांग लगाओ और पूरी लंबाई तक, यानी इस जो तालाब था उसकी पूरी लंबाई तक तैरो धीरे धीरे। आई डिड, और मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इस तरह इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था, यानी अब इंस्ट्रक्टर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, यानी अब तक हमने ये देखा कि अब ये लड़का जो है तैरना सीख गया था, और आगे अब ये क्या करने वाला है ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।